ऑनलाइन क्लास में बच्चों स्वागत है। आज पुनः मैं एक और नए प्रारूप के साथ उपस्थित हूँ। अगले दिन मैंने प्रार्थना पत्र का प्रारूप बताया था, लेकिन आज मैं आप बच्चा छात्राओं को क्या करूँगा, शिकायत अथवा सुझाव संबंधी पत्र का प्रारूप बताने जा रहा हूँ। ये सभी पत्र बच्चों औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं और औपचारिक पत्रों में उसका प्रारूप एक ही होता है, तो इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। थोड़ा सा बदलाव जहाँ होगा उसको मैं इंडिकेट करूँगा, आपको श्योर बताऊँगा। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे। लेकिन इस बुक में कामा लगाना भूल गया है, आप कामा अवश्य लगाएंगे। सेवा में लिखने के बाद में कामा लगाते हैं और उसके बाद में देखो यहाँ लिखा है अधिकारी का नाम और उसका पद। किस अधिकारी को तुम अपना पत्र दे रहे हो, जिस अधिकारी को तुम दे रहे हो उस अधिकारी का केवल वह पद लिखते हैं, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल पद लिखते हैं। जैसे जिलाधिकारी को दे रहे हो तो जिलाधिकारी महोदय, किसी और को वन निरीक्षक को दे रहे हो तो वन निरीक्षक लिख दोगे। कोई भी A to Z जिस अधिकारी को देते हो उसका नाम होगा। उसके बाद में उसका कार्यालय क्या है, कार्यालय का नाम उसके ठीक नीचे ही लिखते हैं। पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद में अधिकारी का पद लिखेंगे, उसके बाद में उसके कार्यालय का नाम लिखेंगे। वहीं पर जहाँ पर इसके पहले वाले पत्र में तुम विद्यालय का नाम लिखते थे, वहाँ पर अंतर क्या होगा, अब कार्यालय का नाम एवं उसका पता लेके कार्यालय का नाम एक लाइन में लिखेंगे और उसका पता उसके ठीक नीचे लिखेंगे। सब एक ही लाइन में नहीं लिख देंगे। अब देखो, इसलिए यहाँ पर 3 लाइन दी गई है। पहली लाइन में आपने क्या लिखा, अधिकारी का वह पद जो है वह पद आपने लिख दिया। दूसरे जगह पर उसके कार्यालय का आपने नाम लिखा, जहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखते थे। और तीसरी जगह आपने क्या किया कि उसका पता लिख दिया। तो यह पहला अंक उसका समाप्त हो गया। दूसरा में क्या करते हैं, उसके ठीक नीचे विषय लिखते हैं। किस संबंध में तुम अपना पत्र दे रहे हो, वहाँ पर यह विषय हो जाता है। उसके बाद में महोदय अथवा महोदया दोनों लिखा गया है। महोदय किसके लिए मैंने बताया था, इसके पहले वाले पत्र में बताया था कि महोदय लिखते हैं पुरुष वर्ग होने पर। महोदया लिखते हैं कब, जब कोई महिला होती है। तो अधिकारी भी महिला हो सकती है, अधिकारी भी पुरुष हो सकता है। तो पुरुष रहेगा तो आप महोदय लिखोगे और महिला रहेगी तो महोदया लिखोगे। तत्पश्चात जहाँ महोदया या महोदय लिखे हो उसके ठीक नीचे से आप शुरू करेंगे लिखना। और लिखने के बाद में शॉर्ट अपना बताते हैं, एक छोटा सा केवल मैटर बनाते हैं। और मैटर बनाने में उसमें भी यदि आप कोई छात्राएं क्या करेंगी, प्रार्थनी लिखेंगी और छात्र लिखेंगे प्रार्थी। तो इसमें भी, और उसके बाद में मैटर का इसमें वर्णन करेंगे। मैटर देखो, एक लाइन समाप्त होने पर फिर दूसरी लाइन उसके ठीक नीचे से शुरू कर लेंगे, तीसरी लाइन शुरू करेंगे, चौथी लाइन शुरू करेंगे। मैक्सिमम अधिकतम 3 लाइन से 4 लाइन में आपका मैटर बन करके तैयार हो जाता है। और इस मैटर के बन जाने के बाद में पुनः आप क्या करते हैं, इधर आ जाइए, नीचे ही प्रविष्टियाँ लिखेंगे और इसमें सबसे नीचे लिखते हैं धन्यवाद। पत्र समाप्त होने के बाद में लिखते हैं धन्यवाद। और धन्यवाद लिखने के बाद में अपना नाम, पत्र में अलग नाम नहीं लिखा जाता है तो केवल कक्षा लिख दीजिए, कक्षा। उसके बाद में वर्ग लिखिए। सबसे पहले धन्यवाद आपने लिखा, कक्षा, वर्ग। आप नाम की जगह पर XYZ लिखते हैं, ठीक है। इसमें नाम ना लिख करके XYZ लिख लेंगे। और उसके बाद में अपना
क्या करेंगे, स्कूल का पता दे देते हैं। पता में किसका पता लिखते हैं, आप यदि पेपर में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो स्कूल का पता आप दे देंगे और सबसे नीचे आपका होगा क्या चीज, दिनांक। दिनांक का वर्णन सबसे नीचे किया जाता है, बीच में नहीं लिखा जाता है। तो यह रहा शिकायत अथवा सुझाव के लिए आपका पत्र। आइए देखते हैं एक पत्र का प्रारूप वह कैसे दिया गया है, उसको थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दे दी जाए। अब यहाँ पर देखो एक पत्र में दिखाऊंगा, इसमें भी देखो यहाँ इन्होंने लिखा सेवा में, उसके बाद में क्या लिखा, वन निरीक्षक महोदय। महोदय लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप वन निरीक्षक लिखें, वन निरीक्षक लिख करके कामा लगा दीजिए। जनपद का नाम, अब देखो पहली लाइन में केवल इन्होंने सेवा में लिखा, दूसरी लाइन में उसका पद लिखा है वन निरीक्षक, तीसरी लाइन में वह कहाँ पर विभाग है उसका वर्णन इन्होंने किया, जनपद गाजियाबाद। तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं बलिया, गाजीपुर, मऊ, जो भी है वह जहाँ पर उसका ऑफिस हो। और दिनांक यहाँ नहीं लिखते, दिनांक इन्होंने पहले की बुक है इसलिए इसमें लिखा गया है, दिनांक का स्थान हमेशा क्या, नीचे होता है। उसके बाद में आपका स्थान होगा क्या चाहिए, विषय का होगा। अब यहाँ पर विषय लिख लेंगे। विषय वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में इन्होंने पत्र बताया है और वह पुरुष वर्ग है, इसलिए इन्होंने इसमें क्या किया, महोदय लिखा है। आप भी महोदय लिखोगे। लिखने के बाद में मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। संक्षिप्त, इस मोहल्ले में कुछ दूर दूर पर बाग लगाया गया था और जिसमें हरे भरे वृक्ष थे। बाग के आसपास एक कच्चा रास्ता आगे जाकर के मुख्य सड़क पर मिलता था। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बाग लगाया गया था। लेकिन आज उस बाग के जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको किसी न किसी कारणवश काट दिया जा रहा है, जिसके कारण वह बाग वीरान होती जा रही है। अतः फिर उसके बाद में मैं वन्य अधिकारी महोदय को, उनका ध्यान आपसे विनम्र प्रार्थना है, या आप लिख दीजिए, वन्य अधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पेड़ों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कृपा करें। हम क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद देंगे, बहुत ही लिखेंगे। कृपा शंकर तोमर यहाँ नाम लिखा है, आप अपना कक्षा का नाम लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे। तो यही होता है आपका क्या चाहिए, पत्र का फॉर्मेट। अगले प्रारूप में मैं अनौपचारिक पत्रों की चर्चा करूँगा कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है।